आज मौसम बड़ा अच्छा है, ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से है कि हम इतने अच्छे मौसम में खेल पा रहे हैं. थैंक यू वन एंड ऑल. Thank you so much, Kapil sir. Now I'd like you all to please enjoy the match, and over to my co-commentator, Mr. Vibhor Bajaj. हेवल्स KPL 8 एक और मुकाबला आपके बीच लेके आ गए हैं. चौथा मैच, इसके बाद एक और मैच बाकी आज के दिन का, उसके बाद होगा पहला दिन समाप्त. कब ये समय गुजरता जा रहा है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि एंटरटेनमेंट से भरपूर है ये हेवल्स KPL 8. कमाल का कैच है, पहली सफलता मिलती हुई लुधियाना वॉरियर्स. टॉस जीत के किया है गेंदबाजी का फैसला, और कप्तान ने कहा था कि गेंदबाजी करेंगे. कैच पकड़ के निकाला है पहला विकेट, और बताया कि क्यों गेंदबाजी करना चाहते थे और टोटल को चेस करने का देखना चाहते थे. नंबर 3 पे स्ट्रेट अवे जतिन सोनी आ चुके हैं. पिछले सीजन के स्टार बल्लेबाज, बहुत बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं. कैप्टन, डिफेंडिंग चैंपियंस है KVM बुल्स. अपनी पहली गेंद खेलेंगे जतिन. आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड गेंद का इशारा होगा अंपायर की तरफ से. बहुत जल्द विकेट खो दिया. यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने ओपनिंग बैट्समैन से कि एक आध साझेदारी लगे, लेकिन ये ओवर बहुत कमाल का रहा है जितेश भाटिया की तरफ से. 5 गेंदों में 3 रन 1 विकेट. आखिरी गेंद ओवर की. बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. ओवर समाप्त हुआ, सिर्फ 3 रन आए और एक बड़ा विकेट. इस हेवल्स KPL 8 के चौथे मैच, पहला दिन चौथा मैच. सुबह से ही दर्शक हमें फॉलो कर रहे हैं YouTube पे, Facebook पे, और अगले 9 दिन के लिए ये फॉलोइंग बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये लीग ही कुछ ऐसी है. ये आउट ऑफ द लीग है, कोई कंपैरिजन नहीं है KPL का. इंडिया की सबसे बड़ी एलुमनाई लीग, जिसका आप सभी हिस्सा हैं. जितेश भाटिया का वो बढ़िया ओवर. विंकल होंगे अब स्ट्राइक पे अगले ओवर के लिए. सुमेश अरोड़ा गेंदबाजी के लिए अटैक में आए लुधियाना वॉरियर्स की तरफ से. विंकल फेस करेंगे उन्हें. दूसरे ओवर की पहली गेंद लेके ये चले सुमेश. कमाल की गेंद से शुरुआत. जरूर वाइड है, लेकिन लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक थी. कुछ ऐसी लाइंस और लेंथ पे दिक्कतें आती हैं. थोड़ी सी वो लाइन अंदर होती तो शायद किनारा भी लग सकता था बल्ले का. हवा में गेंद है. इस बार टाइमिंग अच्छी हो गई है. जितना यहां चौके के लिए टाइमिंग चाहिए उतनी टाइमिंग हो गई थी. विंकल के बल्ले से आता हुआ उनका आज का पहला चौका. फुल टॉस गेंद थी, कैच का मौका. कमाल का कैच, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच. एक अच्छे बल्लेबाज को डिसमिस करने के लिए एक अच्छा कैच चाहिए होता है. गिताश खेड़ा ही हो सकते थे वो, और कोई नहीं. लॉन्ग ऑन से भाग के क्या कमाल का एफर्ट. अगर ये एफर्ट किसी से आ सकता था तो वो गिताश ही थे.
उन्हीं से आया वो एफर्ट। और दूसरी विकेट केवीएम बुल्स, 2 बड़े झटके लग चुके हैं, दोनों ओपनर्स बैक इन द हट। सुमेश अरोड़ा को मिली उनकी पहली विकेट। अभिनंदन आए हैं नए बल्लेबाज, विकेट कीपर बैट्समैन है, बड़ी कमाल की बैटिंग करते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। पंच किया बैकफुट पे जाके, सिंगल से खाता खोलेंगे अभिनंदन अपना, लेकिन सुमेश वो जो विकेट मिला है उससे कॉन्फिडेंस काफी अब ऊपर गया होगा, क्योंकि इस छोटे फॉर्मेट में बतौर गेंदबाज ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज हर गेंद पे अटैक करता है। वहां अपने आप को काम रखना और एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी होती है। ऐसी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से 4 गेंदों में अभी तक इस ओवर में आए हैं 6। अच्छी बात यह है कि एक विकेट भी आई, एक विकेट आई थी पिछले ओवर में। हवा में गेंद है और आ चुका है मैक्सिमम। जतिन सोनी के बल्ले से हेवल्स केपीएल 8, उनका पहला मैक्सिमम। एक बल्लेबाज है जो अपने आप को बैक करते हैं सामने खेलने के लिए। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में थी, वो सिंगल मिल जाएगा। अच्छी रनिंग, सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ। 13 रन आए पिछले ओवर से, 2 ओवर के बाद 16, 2 विकेट पे। गीतांश खेड़ा गेंदबाजी के लिए आते हुए तीसरा ओवर करेंगे। एक्स्ट्रा बाउंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस जिसको जाने दिया, यूजुअली पसंद नहीं करते हैं जतिन। ज्यादातर लेग साइड पे ड्रैग हम देखते हैं कि बल्लेबाज ड्रैग करते हैं गेंदों को, लेकिन ये सामने खेलते हैं ज्यादा। इस बार कट किया है और चौका मिल जाएगा। एक गेंद के मेरिट पे खेलना पसंद करते हैं, यहां रूम था कट के लिए तो आसानी से कट किया उसे, और पॉइंट का फील्डर सिर्फ देख रहा था गेंद को अपने ऊपर जाते हुए। उस चौके के बाद तुरंत फील्ड चेंज कर दिया गया है, शायद वही रणनीति गीतांश की। इस बार छोटी थी गेंद, इस बार समय बहुत मिल गया था, और जब समय मिल जाता है तो बहुत काम पूरे हो जाते हैं। चौका ये भी मिलेगा, दूसरा चौका बैक टू बैक। फिर से कट किया, इस बार फील्डर है वहां, लेकिन मिस फील्ड के चलते रन नहीं रोक पाएंगे। स्पेशली फील्ड चेंज की थी वहां, लेकिन वहां से भी मिस फील्ड हो गई। फील्डिंग पे ध्यान देना होगा यहां, एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टुवर्ड्स द एंड। इस बार थर्ड मैन की दिशा में डॉट बॉल, फाइनली गीतांश की 5वीं गेंद। 10 रन आए अभी तक इस ओवर में, नॉट टू बैड, लेकिन इसको और अच्छा तब्दील करने के लिए एक विकेट चाहिए होगी, स्पेशली जतन की। यॉर्कर के साथ सिंगल आया और ओवर समाप्त होगा।
3 ओवर समाप्त हुए 27 पे 2. It's 27 for 2 at the end of 3 overs. सहज बेरी और वेंकल का विकेट खोया केवीएम बुल्स ने अपना, लेकिन 11 रन आए गीतांश के उस ओवर में. लुधियाना वॉरियर्स सबसे हाईएस्ट बिड गई थी गीतांश खेड़ा की. अपना सब कुछ झोंक दिया था लुधियाना वॉरियर्स ने गीतांश को अपनी टीम में लाने के लिए, क्योंकि वो प्लेयर भी उस क्वालिटी के हैं. आज उनके बल्ले से भी रन चाहिए होंगे, क्योंकि चेज मजा आता है यहां सभी बल्लेबाजों को चेज करने में. पहले 3 मुकाबले हुए हैं, चेजिंग टीम्स जीती हैं, और ये चौथा टॉस हुआ था. उनमें से 3 कप्तानों ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे. तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए कितनी अनुकूल है कंडीशंस. टीम्स अपने आप को बैक करती हैं चेस करने के लिए. जतन सोनी फिलहाल स्ट्राइक पे होंगे. कैप्टन गुनीश रन अप मार्क करते हुए अराउंड द विकेट से. अंपायर को वहां अटैक किया उन्होंने. (27 for 2). छोटी गेंद थी, बहुत खराब गेंद थी, सीधा हमारे गेस्ट कॉर्नर में. चौके के साथ इस ओवर की भी शुरुआत हुई है. हल्के हाथ से खेला, इस बार डॉट बॉल होगी. बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग सुमेश की, रन आउट के चलते मिल जाएगा विकेट. बहुत कमाल का एफर्ट था वहां सुमेश का, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से आ रही थी, घूमती हुई आ रही थी. उसको जज किया और बैट्समैन को दिखाया है पवेलियन का रास्ता. अभिनंदन जो कि एक कमाल के बैट्समैन है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे रिप्ले. बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन, अच्छी कलेक्ट की वहां गुनीश ने, विकेट्स को उखाड़ा और बल्लेबाज को भेजा पवेलियन. 3 विकेट गिर चुके हैं. किसी भी टीम की आप शुरू के ओवर्स में कमर तोड़ दें तो चलना आसान होता नहीं है उसके बाद. कुछ वैसा ही करते हुए लुधियाना वॉरियर्स. जय भोले स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना वॉरियर्स. और नास फाइनेंशियल सर्विसेज Private Limited, KVM Bulls. Thanks to our team branding partners. Thanks to all the sponsors for your contribution in this event. बहुत बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच से जतिन एक छोर से अपना काम करते जा रहे हैं. जरूर दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हैं, लेकिन जतिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, वो जानते हैं. इस बार ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर. छत्तीस पे 3 है स्कोर. हवा में गेंद है, मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 ही, लेकिन ये बनते ज्यादा हैं, क्योंकि पावर जो झोंकते हैं ना हर शॉट पे, वो कमाल होती है देखने वाली.
हवा में गेंद मिस टाइम हुआ है, गिताश कॉल कर रहे हैं, लेना भी उन्हें चाहिए। इजी कैच होता है, गिताश जैसे फील्डर के लिए ये कैचेस बहुत इजी है। कप्तान ने खींचे कप्तान के कान, क्योंकि भेज दिया है पवेलियन जतिन सोनी को गुनीश ने। दूसरा कैच पकड़ा, वो सेलिब्रेशन देखिए, वो फेमस सेलिब्रेशन। केवीएम बुल्स 40 रन पे 4 विकेट खो दिए हैं 4 ओवर के बाद। जरूर 10 रन प्रति ओवर की रन रेट है, लेकिन जो विकेट्स का खाता है उसमें थोड़े ज्यादा जमा होते जा रहे हैं अंक, क्योंकि हर ओवर में लगभग 1 विकेट आ रही है। पिछले ओवर में तो 2 विकेट्स आई, एक रन आउट के चलते और एक जतिन सोनी की बड़ी विकेट। कैच पकड़ा वहां लॉन्ग ऑन पे गिताश ने। डिफेंडिंग चैंपियंस है केवीएम बुल्स, यूजुअली वही प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं कि दिखाएं क्यों बने थे चैंपियंस पिछले साल। फिलहाल अभी 6 ओवर बाकी है इस इनिंग में। गिताश बैक इन द अटैक। हवा में गेंद, रन आउट का मौका फिर बन सकता है, अपील की जा रही है और ऑन फील्ड आउट दे दिया गया। कमाल का थ्रो वहां, विकेट्स का कॉलम भरता जा रहा है। केवीएम बुल्स की परेशानियां बढ़ती जा रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, चिप किया था उसे मिड विकेट पे, अच्छी कलेक्शन और डायरेक्ट हिट ही कह सकते हैं इसे तो। बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट। जरूर 1-2 रन छूटे हैं मिस फील्डिंग के चलते, लेकिन उसके अलावा फील्डिंग बड़ी कमाल की रही है। चालीस पे 4 थे, 40 पे 5 हो गए हैं। टेंशन्स पहले कम नहीं थी, वो और बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लुधियाना वॉरियर्स अपनी पूरी फॉर्म में चलते हुए शुभम गुप्ता, रजत सरीन दोनों ने कोई भी गेंद नहीं खेली और कोई भी रन नहीं बनाया। अक्सर ऐसा तब होता है जब ओपनर्स आते हैं। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आधी टीम पवेलियन में है और 2 नए बल्लेबाज सामने हैं। रीस्टार्ट का ऑप्शन दबाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बढ़िया शॉट, मत लीजिए चांस, आज मत लीजिए चांस। कोई और दिन हो तो ले लीजिए सुमेश के हाथ से चांस, लेकिन आज नहीं। Physio with a first aid kit or Santosh sir with first aid kit at technical counter. फिर से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक बार फिर से। थोड़ा समय लगता है गेंदबाजों को यूजुअली परखने के लिए कि क्या बेस्ट लाइन और लेंथ रह सकती है यहाँ पे, लेकिन एक बार जब समझदार गेंदबाज समझ जाए तो रिजल्ट उनके फेवर में जाते हैं। बहुत अच्छा ओवर आया अभी तक, सिर्फ 1 रन आया 4 गेंदों में, 1 रन आउट के चलते विकेट भी। 41 पे 5 है टोटल। शुभम गुप्ता अपनी पहली गेंद खेलेंगे हेवल्स KPL 8 की। थोड़ी तेज थी ये यूजुअल जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं,
हवा में फ्लैट थी ये गेंद, वाइड डाउन द लेग इशारा किया अंपायर ने। अपील की उस गेंद पे, लेकिन डॉट बॉल होगी। गीतांश खेड़ा अपनी आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की। 42 पे 5 है टोटल। पिछले मैच में 82 पे रोका था बॉलिंग टीम ने। थर्ड मैन की दिशा में खेला, बहुत फाइन खेला, वहां कोई फील्डर नहीं, नजाकत से बटोरे हैं 2 रन। इनफैक्ट ये चौका होगा, जी हाँ, बिकॉज ये कोन के इधर था। जी बिल्कुल चेंज किया डिसीजन अपना, तो जी 4 रन मिलेंगे। माफी चाहते हैं कंफ्यूजन के लिए। इट्स 46 for 5 at the end of 5 overs. Half of the innings is gone. लुधियाना वॉरियर्स ने दबोच के रखा है और बची 30 गेंदों में। कमेंट्री करेंगे लक्षित। पांच ओवर 46 पे 5 है स्कोर। शुभम गुप्ता, रजत सरीन बल्लेबाजी करते हुए। कहीं ना कहीं चाहते हैं केवीएम बुल्स यहां से एक अच्छी साझेदारी। बड़ा शॉट लगाया है, कैच की कॉल है। कप्तान गुनीश ऐसे मौके नहीं छोड़ते हैं। 6ठी विकेट का पतन। चिक चिक चिक। रजत छठे विकेट का पतन हो चुका है। 46 के स्कोर पर 6 खिलाड़ी वापस पवेलियन की ओर। रोहतास सचदेवा है नए बल्लेबाज। शुभम है, माफ कीजिएगा, दोनों बल्लेबाज शुभम है। रोहतास सचदेवा फिलहाल स्ट्राइक पर। इस बार फुल टॉस, इस हाथों में मौका छोड़ दिया। जहां पर वॉरियर्स की टीम ने मुश्किल से मुश्किल कैच पकड़ा है, वहां पे आसान सा कैच छोड़ दिया। 47 पर 6 है स्कोर। कट करने का प्रयास जरूर था और इस बार कनेक्शन बढ़िया मिला है, सीधा गैप में मिला है, चौका मिल जाएगा। एक साल बाद लाएंगे तो। पिछले चौके के साथ इट्स 50 अप। इस बार फिर से बढ़िया कनेक्शन है, फील्डर नीचे और छोड़ते छोड़ते पकड़ लिया है इस कैच को। वापस जाते हुए बल्लेबाज रोहतास सचदेवा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट खो बैठे हैं। केवीएम बुल्स की टीम यहां पूरी जान झोंक रही है, बड़े शॉट्स लगा रही है। ये देखिए रिप्ले आप सबकी स्क्रीन पर है अभी।
हवा में गेंद गई, गुनीश का डाइविंग कैच। आज फील्डिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है वॉरियर्स की टीम ने। 51 के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके हैं। इस बार बढ़िया कनेक्शन था टीम मिड विकेट के क्षेत्र में, गीतांश है वहां, बढ़िया कनेक्शन। किफायती ओवर खत्म होता हुआ और इससे सिर्फ आए हैं 6 रन, विकेट्स मिली हैं 2। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में शिवम वशिष्ठ की तरफ से। 6 ओवर 52 पे 7। जहां उम्मीद थी अगर केवीएम बुल्स खेल रहे हैं एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, वहां एक बेहद लो स्कोरिंग मुकाबला हम सभी के सामने आता हुआ। केवल कप्तान जतिन सोनी ने 30 रन बनाए, उसके अलावा बाकी सारी टीम के अगर हम रन जोड़े केवल 8 रन और 4 एक्स्ट्रास ने बनाए हैं। जरूर इस टूर्नामेंट में वैसी शुरुआत नहीं हुई है केवीएम बुल्स की जैसा सोचा था, लेकिन दूसरी तरफ लुधियाना वॉरियर्स की टीम पूरी तरह से जान झोंकती है आज, भला गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ला घुमाया, स्विंग एंड अ मिस, डॉट बॉल। अभिषेक कुमार स्ट्राइक पर। ऑन द ग्राउंड कैच की कॉल जरूर थी, अच्छा फील्डिंग एफर्ट, लेकिन गेंद को अपने साथ ही लेकर आगे की ओर निकल गए 2 रनों के लिए। गिवन के चलते 2 रन मिल जाएंगे। देखिए जरूर ये मुकाबला अभी तक थोड़ा लो स्कोरिंग जा रहा है, लेकिन अभी भी 23 गेंदें इस पारी में बाकी हैं। अगर आप 40-50 रन भी और बना लेते हैं तो एक फाइटिंग टोटल जरूर होगा, लेकिन दिक्कत यह है पीछे विकेट सब ज्यादा नहीं है आपके पास। जितेश भाटिया गेंदबाजी पे, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। इस बार गिफ्ट दिया है चौके का। अगर आप फुल टॉस देंगे, बिल्कुल पाले में देंगे, तो बल्लेबाज किसी भी नंबर के हो वो ये मौका नहीं छोड़ेंगे। चौका आता हुआ अभिषेक कुमार के बल्ले से। जड़ में थी गेंद, इस पर अच्छी वापसी, परेशान किया हुआ बल्लेबाज को। आउटसाइड द ऑफ स्टंप का क्षेत्र वो होता है हमेशा गुड लेंथ के एरिया में जहां पर आप काफी कंफ्यूज रहते हैं। बड़ा शॉट लगाए हैं, रुके, उसकी शॉट एक्यूरेसी को जज करना भी उतना आसान नहीं रहता है अक्सर। 2 गेंदें बाकी 7वें ओवर से। इस बार किनारा जरूर लगा, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं और 2 रन भी मिल जाएंगे। सीधा गैप की दिशा में गई वहां गेंद। सिंगल डबल ऐसे करके ही रन सब बनेंगे अब आपके। बूंद बूंद से सागर बनता है, और वही कुछ प्रयास होगा इस समय पर केवीएम बुल्स का कि आप 1-1, 2-2 करके एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर हो यहां से। इस बार फिर से कैच की कॉल है, फील्डर नीचे है, मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे। चौका मिलता हुआ। Shit. 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 सात ओवर 64 पर 7 है स्कोर फिलहाल। अभिषेक कुमार ने पिछले ओवर में चौके लगाकर माहौल बनाया दोबारा। फिलहाल शुभम थे स्ट्राइक पर, गुनीश आए और आसान सा कैच, और यहां पर ये रेगुलेशन सा बन गया है कुछ गीतांश के लिए। विकेट का पतन एक और कलेक्ट करने के
लक्ष्य। कप्तान गुनीश जरूरी समय पर आए, बड़ी विकेट ली। 64 के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुके हैं। गुनीश को उनकी दूसरी सफलता मिली। और ये गेंद कुछ अतिरिक्त करने के प्रयास में कुछ गवा बैठे हैं। व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। अगर थोड़ा और ज्यादा भटक जाते तो वहां नो बॉल भी हो सकती थी जी, क्योंकि जैसे ही गेंद मैट के एरिया के इधर उधर जाएगी तो वहां से वो नो बॉल में तब्दील हो जाएगी। आगे की गेंद सीधा जड़ में, कुछ ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज हैं माधव। इस बार फिर से छोड़ना मुनासिब रहेगा। व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे लुधियाना वॉरियर्स की टीम की हमने एक्स्ट्रास के चलते थोड़े रन ज्यादा दे दिए हैं, वरना 50 रन भी आप देखें तो मुश्किल से ही बन रहे थे यहाँ। इस बार फिर बल्ला घुमाया, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी लेकिन डॉट बॉल रहेगी। देखिए अक्सर याद रखिए क्रिकेट के खेल के अंदर लो स्कोरिंग मुकाबले फंस जाते हैं। जितना सोचा जाता है कि लो स्कोरिंग मुकाबला है, ज्यादा रन नहीं है, मैच फंसेगा नहीं, कभी कभी वो मुकाबला भी रोमांचक हो जाता है। एक बार फिर से जड़ में अपील करते हुए काफी कॉन्फिडेंट है वहां गुनीश, लेकिन शायद कुछ संपर्क था बल्ले से, ऐसा कुछ या मिस करती हुई लेग स्टंप से, ऐसा अंपायर का मानना। 2 गेंदें बाकी है इस ओवर में, अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं दोनों वाइड्स के चलते। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में एक्स्ट्रास दे बैठे हैं। इस बार मिला है कनेक्शन, पाले में आई है गेंद और सीधा उसे भेज दिया है चौके के लिए। ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, 70 पे है टोटल। डॉट बॉल के साथ होगी इस ओवर की समाप्ति। इट्स 70 for 8 एट द एंड ऑफ 8 overs। केवीएम बुल्स कहीं ना कहीं अब यहां पर एक सम्मानजनक टोटल की ओर जरूर पहुंच चुके हैं। 70 रन है, ये फाइटेबल टोटल है, बस आपको शुरुआत में विकेट चाहिए। अगर 70-80 रन बनाकर भी आप सोचेंगे कि आप मुकाबले को डिफेंड कर कर बचाएंगे बिना विकेट्स के किफायती ओवर से, वैसा होता नहीं है। क्योंकि लुधियाना वॉरियर्स की टीम की बात करें, हमेशा से एक हरफन मौला टीम रही है, अपने गेम को ये एंजॉय ज्यादा करते हैं। 8 ओवर के बाद 70 पे 8 है स्कोर। जसदीप सिंह आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर डालेंगे अपना आज का, और एक ही डालेंगे ओवर आज। कवच की दिशा में खेला जरूर है, फील्डर है वहां, गैप में खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट चाहिए, लेकिन समय तहत वापस क्रीज में पहुंचे बल्लेबाज अभिषेक कुमार। रिस्क लिया था अभिषेक ने, 2 चौके लगा चुके हैं अभी तक आज के दिन में अभिषेक। बैकफुट पर गए, खेला है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर है वहां, उनके हाथों में आसानी से सिंगल आ जाएगा। ये बढ़िया अप्रोच इस समय पर माधव की, अभिषेक की, कि अगर ज्यादा कुछ आपसे नहीं हो रहा है तो आप सिंगल डबल में चलते रहिए, मुकाबला चलाते रहिए। बारी किनारा, विकेट कीपर पहले ही आगे आ गए थे। अगर पीछे रहते तो बिल्कुल दस्तानों में ऐसे आता जैसे मंदिर में आपके हाथों में प्रसाद थमा दिया जाता है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कभी कभी भारी पड़ जाता है जी आपको।
रनआउट का मौका, आखिरी विकेट हो सकती है, ये आसानी से मारेंगे और हाथ लगाया जी पहले वहां पर जसदीप का, गेंद नहीं लगी है। अगर थोड़ा आराम से पेशेंस रखते, धैर्य रखते तो ये आउट हो जाता। वापिस आ जाइए सर, हाथ लगा है, गेंद नहीं लगी है। बाकी खिलाड़ियों जैसे नहीं जल्दी वापस जाना है, आराम से थोड़ा खेल लीजिए, पूरी गेंदें बची है अभी। जीवन दान दिया आपको जसदीप ने। छोटी गेंद जरूर है और जसदीप ने उसे खुद कलेक्ट किया। डॉट बॉल रहेगी। आखिरी गेंद आती है 9वें ओवर की, 73 है स्कोर यहां। कट किया, फील्डर है नीचे, क्या ये आखिरी विकेट होगी? जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें यहां पर ऑल आउट हुए हैं बुल्स की टीम, क्योंकि केवीएम बुल्स की टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। सो इट्स 73 उसके ऊपर ऑल आउट हुए हैं। लुधियाना वॉरियर्स अब जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे, उन्हें जीत के लिए चाहिए होंगे 74 रन। फील्डर्स नेम जिन्होंने कैच पकड़ा प्लीज, फील्डर्स नेम। शिवम थे वहां फील्डर, थैंक यू सो मच। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently we noticed that a lot of short premier leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm दिलेर मेनन जी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल और गीतांश की ये जोड़ी डाउन द लेग वाइड से हुई है इस चेस की शुरुआत। अभिनंदन जो कि यूजुअली विकेट कीपिंग करते नजर आते हैं, आज पहला ओवर कर रहे हैं केवीएम बुल्स। आज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा सबको उम्मीद थी, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन से बेहतर उम्मीदें होती हैं। बढ़िया शॉट या जसदीप के बल्ले से। देखिए, जब आप के पास उतना बड़ा टोटल नहीं होता, सबसे अहम जो आपको काम करना होता है गेंदबाजी के अलावा वो है फील्डिंग।
लुधियाना वॉरियर्स ने कमाल की फील्डिंग की, काफी अहम विकेट्स उन्होंने रनआउट के जरिए निकाले जिससे प्रेशर बना। एक बार फिर से अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग कैप्टन जतन के द्वारा। अभी तक बढ़िया शुरुआत है ये गेंदबाजी में अभिनंदन के द्वारा। स्क्वायर लेग की दिशा में थी, रन इस पर भी नहीं आने चाहिए थे क्योंकि ये मिस फील्डिंग हुई है, तो 2 रन मिल जाएंगे। जसदीप को यहां फाइनली उनका खाता खुलता हुआ बल्ले से। शॉट्स अच्छे निकले बल्ले से लेकिन गैप नहीं मिल रहा। एक बार फिर अच्छा शॉट, फिर से फील्डर के पास। बहुत शांत रहा है अभी तक ये ओवर, जो कि एक अच्छा साइन केवीएम बुल्स के लिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये मुकाबला डीप लेके जाना है तो डॉट बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उसके बाद वही प्रेशर से आपको विकेट्स निकालने हैं। इस बार फुल टॉस, इन गेंदों पे तो विकेट्स नहीं मिलेंगे। पहला चौका आता हुआ लुधियाना वॉरियर्स के लिए हैवल्स केपीएल 8 का। इस बार किनारा लगा, थर्ड मैन की दिशा में, रन कोई नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया ओवर अभिनंदन के द्वारा। सिर्फ 7 रन आए उससे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। इट्स 7 for no loss for लुधियाना वॉरियर्स। Call for team Riddhi Educated Dominators. Kindly report at the technical counter. Team Riddhi Education Dominators. Kindly report at the technical counter. एक ओवर 7, लुधियाना वॉरियर्स आर चेजिंग 74। गीतांश खेड़ा स्ट्राइक पे होंगे, अपनी पहली गेंद खेलेंगे हैवल्स केपीएल 8 की। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज जो कि एक बार फिर से केपीएल में अपना स्किल दिखाने आए हैं। छोटी गेंद हवा में और चौके से शुरुआत की है इन्होंने अपने केपीएल की। ऐसी खराब गेंदों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे गीतांश। कट किया, इस बार भी गैप में चली गई 2 रन के लिए। सो पहली 2 गेंदों में ही 6 रन बटोर लिए हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत बाहर थी ये गेंद, बहुत बाहर थी। सहज बेरी बल्ले से उतना कुछ कर नहीं पाए, लेकिन गेंद से विकेट चाहिए। अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद थी, घुमाव भी था उस गेंद में, लेंथ भी सही थी, और ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ के साथ। बहुत अच्छा शॉट, 4 मिल जाएंगे इस बार भी गीतांश को। हल्के हाथ से खेला पॉइंट की दिशा में, सिर्फ सिंगल मिलेगा।
महंगा ओवर आया है, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में। फिर से बाहर, ये ओवर और लंबा होता चला जा रहा है सहज बेरी के लिए और केवीएम बुल्स के लिए। 21 रन हो चुके हैं ऑलरेडी लुधियाना वॉरियर्स, ज्यादा बड़ा टोटल चेज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ 53 चाहिए यहां से। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था वहां जसदीप का। फाइनली ये ओवर समाप्त हुआ, 14 रन आए इस ओवर से। इट्स 21 फॉर नो लॉस आफ्टर 2। जतन सोनी कैप्टन आए हैं गेंदबाजी के लिए, गीतांश होंगे सामने। हल्के हाथ से खेला वहां थर्ड मैन की दिशा में, सिर्फ सिंगल मिलेगा। अपना समय ले रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, क्योंकि एक्स्ट्रास के चलते काफी रन आ चुके हैं। रन रेट काफी ऊपर है रिक्वायर्ड रन रेट से, और ये पहली विकेट मिल जाएगी। जतन सोनी अभी तो अपने पूरे रनअप से भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, फिर भी धमाल मचा दिया। अपनी टीम के लिए पहली सफलता। हैवल्स केपीएल 8 में पहली बार स्ट्राइक किया केवीएम बुल्स ने। कैप्टन गणेश मैदान में आते हुए 3 नंबर पे। जतन सोनी को मिली अपनी पहली विकेट, क्या यहां से कुछ बदल सकते हैं अपनी टीम के लिए? अच्छी गेंद, विंकल थे वहां फील्डर, सिर्फ सिंगल मिलेगा। 45 गेंदों में 51 रन चाहिए यहां से। बहुत बढ़िया शॉट, या अपनी क्लास दिखाते रहेंगे समय समय पर गिदांश खेड़ा। 14 पे आ चुके हैं 7 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, हालांकि अभी तो इतने रिस्क भी नहीं लिए हैं। फुल टॉस, और ऐसी गेंद भूल जाइए कि ये छोड़ देंगे। आखिरी गेंद है इस ओवर की, 8 रन आए और 1 विकेट। आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, जाने दिया उस गेंद को। इस ओवर में आए 8 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर है 29 फॉर 1। लुधियाना वॉरियर्स हैवल्स केपीएल 8 का चौथा मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद एक और मुकाबला बाकी है। जो भी दर्शक अभी लाइव स्ट्रीम भी देख रहे हैं, अभी जुड़े हुए हैं, वो देखते रहिए, क्योंकि ये रोमांच भरपूर है और बरकरार है। सामने खेला और सिंगल के साथ इस ओवर की हुई है शुरुआत। पिछले मुकाबले में भी सिर्फ 83 का टारगेट था, इस मुकाबले में 73। दूसरे मुकाबला जो आज खेला गया था उसमें बने थे 130 रन, तो काफी मिक्स्ड इमोशंस वाला डे रहा है। हवा में गेंद है, एक बार फिर से लेग साइड एरिया को अपना घर बना लिया है बल्लेबाजों ने। जिसका दिल करता है वहां चला जाता है। अच्छी ड्राइव, लेकिन फील्डर तैनात है वहां एक एक्स्ट्रा उस ड्राइव के लिए। कवर्स पे आ गए हैं अब जतन सोनी खुद, क्योंकि वहां 2 ड्राइव्स जा चुकी हैं।
किनारा और ये विकेट मिल चुकी है। जी हाँ, वो मुझे ऐसा लगा कि प्रेशर बना था थोड़ा जब जतिन आ गया है। देखिए यही छोटी छोटी मूव्स होती है क्रिकेट में जो माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज लाती है। पहले वो एरिया खाली था, वहां अच्छी खासी ड्राइव्स निकल रही थी, जतिन आए वो एरिया को ब्लॉक किया, वही ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन इस बार किनारा और बहुत शानदार कैच अभिनंदन का। दूसरी विकेट गिरी। अभिनंदन एक अच्छे विकेट कीपर हैं और अपनी विकेट कीपिंग से अपनी टीम को सफलता दिलाई। 34 पे 2। अच्छा जाल बिछाया कैप्टन जतिन ने और बहुत बड़े खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। 34 पे 2 है अब स्कोर। शुभम वशिष्ठ नए बल्लेबाज आए हैं नंबर 4 पे, ये भी एक हैंडी ऑलराउंडर है। सुमेश अरोड़ा इनफैक्ट। ड्राइव किया, यहां गैप में मिल जाएंगे आसानी से 2। अक्षत बावा के इस ओवर में 1 विकेट आ चुकी है। उतना खराब ओवर नहीं रहा है, 7 रन आए हैं। गेंदबाजी उतनी खराब नहीं की है केवीएम बुल्स ने। इस डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होगा। It's 36 for 2 at the end of 4 overs. जतिन सोनी एक बार फिर से अटैक में पिछले ओवर में विकेट निकाला था इन्होंने। 8 रन आए थे इनके पिछले ओवर में। गुनीश होंगे स्ट्राइक पे। बढ़िया शॉट गुनीश ने, अच्छी लेंथ पे की, सीधा भेज दिया वहां फूड कॉर्नर में। रामलाल हुकूमत राय हमारे फूड स्पॉन्सर, जिनकी कड़ाई में ये गेंद तलने गई है, जो कि लुधियाना में आने ही वाले हैं। वहां उससे पहले यहाँ केवीएम में आ गए। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, यानी कि अब होगी फ्री हिट गुनीश के लिए। तो फ्री हिट पे कितना बड़ा शॉट लगेगा ये देखना होगा। अच्छी गेंद, रन आउट का मौका है। बढ़िया फील्डिंग अक्षत के द्वारा, प्रेशर डालना जरूरी है। देखिए अब रन बॉल से भी कम रन चाहिए, तो पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे इस समय गुनीश की टीम गेंदबाजी ली थी टॉस जीत के, और बिल्कुल सही साबित किया अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल यॉर्कर। आज सुबह से हमने देखा है इस गेंद का तोड़ किसी बल्लेबाज के पास नहीं निकल पाया जब जब भी ये गेंद एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि ये गेंद करनी मुश्किल है। अगर हो जाए, एक बार फिर से एग्जीक्यूट की, ज्यादा से ज्यादा इस पे सिंगल या डबल आए हैं, वो भी बल्ले के किनारे से निकल के, या फिर लकीली कोई अच्छे शॉट्स नहीं देखने को मिले हैं यॉर्कर्स पे। अच्छा ओवर रहा है अभी तक ये भी। अच्छी फील्डिंग वहां जतिन सोनी के द्वारा, खुद ही 1 रन बचाया उन्होंने। एक गेंद बाकी थी वहां। 31 गेंदों में 31 चाहिए अब यहां से। आखिरी गेंद इस ओवर की। फुल टॉस थी इस बार, सिंगल मिलेगा आखिरी गेंद पे।
So it's 44 for 2 at the end of 5 overs. Ludhiana Warriors is chase के बहुत करीब. अब बची हुई हैं 30 गेंदें जिसमें 30 ही रन चाहिए जीतने के लिए. चेक. 30 गेंदें 30 रन बाकी यहां से. सुमेश अरोड़ा, गुनीश बल्लेबाजी पर है इस समय. एक बड़ा ओवर. और दूसरी तरफ केवीएम बुल्स को चाहिए कुछ विकेट्स. गेंदबाजी पर आए हैं सहज बेरी. इस बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास था और उसमें सफल भी हुए हैं. हालांकि 2 रन मिलेंगे केवल, लेकिन कनेक्शन वो नहीं मिला जो चाहते थे. अगर कनेक्ट हो जाती तो जी आप ये देखते एक बहुत बड़ा शॉट शायद. 29 गेंदें अब यहां से 28 रन बाकी हैं. इस बार कनेक्शन बढ़िया है. अगर आप ऐसी फुल टॉस देंगे तो बल्लेबाज उसका यही हश्र करेंगे. इसी चौके के साथ इट्स 50 अप फॉर लुधियाना वॉरियर्स. बची हुई 28 गेंदों में यहां से बची हुई 28 गेंदों में यहां से 24 रन चाहिए. बैकफुट पर गए. इस बार फिर से कनेक्शन है और उतने ही आपको चौका दे जाएगा. 20 रन बचे हैं अब यहां से 27 गेंदों में. और 6 रन. अंपायर थोड़ा खिलाड़ी अंपायर से बात करते हुए गेंद का टप्पा कहां बढ़ा था वो थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी. क्या वो 6 था या 4 था? लेग अंपायर से थोड़ा सलाह मशवरा करेंगे. छह रन ही होगा अंपायर का आखिरी फैसला. लेग अंपायर ने वहां पर उसे अच्छे से चेक किया और दोनों अंपायरों ने सलाह मशवरे के बाद यही आखिरकार फैसला किया कि 6 रन रहेंगे. फिलहाल पिछले कुछ ओवर्स में जो रन गति पे लगाम लगी थी गुनीश ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है. 12 रन आ गए हैं 3 गेंदों में इस ओवर के फिलहाल. और इस बार फिर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन स्लोअर वन का यह वेरिएशन होता है जो बड़े से बड़े सेट बल्लेबाज को भी एक समय के लिए रोक के रख देता है. गुनीश अच्छे से जानते हैं कि कितना जरूरी है इस मुकाबले को जल्दी खत्म करना. नेट रन रेट में इजाफा मिलेगा. छोटी गेंद जरूर थी, काफी ज्यादा सफल किया. रन आउट का मौका बन सकता है. डायरेक्ट हिट चाहिए वहां लेकिन गेंद बिल्कुल विकेट से पहले टप्पा खा गई जिसके चलते वो कर्व के कारण उसे एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया. और निशाना कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लगाया तो गया था लेकिन फिर भी अगर विकेट कीपर के दस्तानों में सीधा होती तो आउट होने का चांस ज्यादा बेहतर था. हल्के हाथ से खेला चाहते हैं वहां, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे. थ्रो बहुत शार्प था ये. फिलहाल डॉट बॉल के साथ होगी ओवर की समाप्ति. आखिरी गेंद बाकी है. ओके, ओवर की समाप्ति होगी इसी के साथ. इट्स 57 for 2 आफ्टर 6 ओवर्स. 24 गेंदें 17 रन. जितना जल्दी लुधियाना वॉरियर्स इस मुकाबले को खत्म करेंगे उतना नेट रन रेट में उन्हें और ज्यादा सुधार मिलेगा. गेंदबाजी के लिए आए हम यहां से अक्षत बावा. ऐसे पहले ओवर डाला था, काफी किफायती रहा था. सिर्फ 7 रन दिए थे, उसमें विकेट भी लिया था. बिल्कुल चढ़ में वहां गेंद. डॉट बॉल रहेगी. अगर 1-2 विकेट्स और मिलती हैं तभी नास फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड केवीएम बुल्स के लिए कुछ वहां चीजें और बेहतर हो सकती हैं.
जड़ में गेंद एक बार फिर से गति से बीट किया। अक्षत बाबा काफी मुश्किल सवाल जरूर पूछ रहे हैं बल्लेबाजों से, लेकिन यहाँ आपको साथ चाहिए, एक और साथ ही गेंदबाज का। अगर दूसरे एंड से भी स्पेल अच्छा रहता है तो मैच बच सकता है। फिर पेस पे वेरिएशन किया, बिल्कुल गैप का एरिया चुना, इंतजार किया, गेंद का बल्ले पर आने दिया उसे, और अगर ऐसे करेंगे तो आपको चौका बेहद आसानी से जरूर मिलेगा। 61 पर पहुंचा है स्कोर चौके के बाद। इकसठ पे 2 है स्कोर। डॉट बॉल रही फिलहाल। इस बार फिर से हवा में गेंद है, क्या ये कोई मौका है? नो मैच लैंड जरूर था, लेकिन गेंदबाज अक्षित बाबा की फुर्ती का कोई जवाब नहीं है। तेजी से भागकर गए, देखा कोई फील्डर नहीं है वहां, और जाकर गेंद को लपका। तीसरी विकेट का हुआ है पतन। नए बल्लेबाज आए हैं शुभम वशिष्ठ। 19 गेंदों में 13 रन और चाहिए। फिलहाल अक्षित के स्पेल का आखिरी गेंदबाज। पहली गेंद कैच की कॉल जरूर है, फिर से अक्षित नीचे है, इस बार पकड़ पाएंगे या नहीं? कॉल किया, एक और विकेट आया है। लगातार 2 गेंदें 2 सफलताएं। सात ओवर्स के बाद 61 पे 4 है स्कोर। जितेश भाटी आए हैं अगले बल्लेबाज। 18 गेंदें 13 रन। यहां से आपको चाहिए जी कुछ एक आधे विकेट और आए, किफायती ओवर आए, वरना ये मैच महज औपचारिकता बाकी है, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन केवीएम बुल्स की तारीफ करने की हिम्मत नहीं आ रहे हैं, बार बार एक दूसरे को मोटिवेट करते जा रहे हैं। 2 विकेट जरूर आई हैं। शुभम गुप्ता आए हैं गेंदबाजी पे, डॉट बॉल से शुरुआत की है। हर एक गेंद के बाद तालियां बज रही हैं, हर एक गेंद के बाद मुकाबले में वापस आने की कोशिश है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अभी नए हैं। सुमेश ने 6 गेंदें खेली हैं, जितेश अभी आए हैं जस्ट क्रीज पर। इस बार ऑफसाइड की दिशा में कैच का प्रयास जरूर था, लेकिन ऊपर से निकल गई गेंद। 4 रन मिल जाएंगे, चौका आता हुआ। सोलह गेंदें 9 रन बाकी। इस बार फिर किनारा जरूर लगाया, डायरेक्ट हिट की कोशिश, कलेक्शन बढ़िया था, लेकिन निशाना वो बेहतरीन नहीं हो पाया जैसे रविंद्र जाडेजा लगाते हैं। इस समय पर आपको कोई चमत्कार ही है जो यहां से बचा सकता है। छोटी गेंद पुल करने का प्रयास जरूर था, फील्डर होंगे वहां, लेकिन रोकने में असमर्थ। बिल्कुल गैप में गई वहां गेंद। 2 रन मिल जाएंगे। महज 6 रन बाकी, अब यहाँ 14 गेंदों में 6 रन चाहिए। इस जीत से ये जरूर होगा कि लुधियाना वॉरियर्स का जो नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ केवीएम बुल्स के लिए शुरुआत बेहतर नहीं सीजन की फिलहाल तो। काफी अच्छी प्लेसमेंट, वहां फील्डर है, फंबल किया हल्का सा। अगर ऐसा फंबल होगा तो सिंगल बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। थोड़ा रिस्क लेकर ये सिंगल लेने की कोशिश जरूर थी वहां, लेकिन अंततः कंप्लीट होगा वो सिंगल फंबल के चलते। फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद आती हुई। अभी तक 5 गेंदों में 8 रन दिए हैं शुभम ने। ऑफ साइड की दिशा में कैच की कॉल जरूर है, फील्डर नीचे, फंबल छोड़ दिया।
इस समय पर आप भगवान से दुआ करते हैं कि भाई कैच आ जाए, कैच आ जाए और आप उसे छोड़ दें तो बेहतर नहीं रहता। सिंगल आया इस गेंद पर, इट्स एंड ऑफ द ओवर। अच्छा, थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं क्या पैर जो है वो बाउंड्री पर लगा था या नहीं लगा था। चार रन है अंपायर का ऐसा मानना, चौके का इशारा करते हैं अंपायर, क्योंकि जो पैर था वो बाहर था। जब गेंद फील्डर के हाथ में थी तो पैर रोप के पीछे था, उसके चलते पिछली गेंद पर चौका मिलेगा, जिसका मतलब अब स्कोर बराबर हो गए हैं। 8 ओवर एट 73 फॉर 4। अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए यहां से लुधियाना वॉरियर्स को। महज औपचारिकता बाकी अब, और इसी शॉट के साथ इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई है। विकेट आती हुई एक और हो सकते थे वहां पर जितेश, बड़ा शॉट लगाकर मैच खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। फील्डर नेम्स इन्होंने कैच पकड़ा, फील्डर्स नेम्स इन्होंने कैच पकड़ा। दाश ने पकड़ा था कैच, 1 रन बाकी अब यहां से, और एक और विकेट आ गई है। जहां 1 रन चाहिए वहां लुधियाना वॉरियर्स पूरा डगमगाते हुए जरूर, और हैट्रिक का मौका बन गया है। एक रन चाहिए अब यहां से, 2 गेंदें 2 विकेटें, फिलहाल हैट्रिक बॉल है। देखना है, मैच तो शायद जरूर दूर हो जाएगा केवीएम बुल्स से, क्या हैट्रिक ले पाते हैं नहीं। फिलहाल माहौल नहीं है क्योंकि फील्ड उतनी सेटअप नहीं है हैट्रिक के लिए, कुछ सभी को दूर दूर रखा है, बस एक फील्डर थोड़ा सा कवर से क्लोज आए हैं, आशीष सागर है। हैट्रिक पे होंगी सबकी नजरें फिलहाल तो। हल्के हाथ से खेल दिया सिंगल, और इसी सिंगल के साथ जीत मिली है लुधियाना वॉरियर्स को। बेहद आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया है यहां पर, 4 विकेटें बचते हुए, और तकरीबन 9 गेंदें पहले ही जीत लिया इस मुकाबले को लुधियाना वॉरियर्स की टीम ने। और डिफेंडिंग चैंपियंस की सीजन में हार से हुई है शुरुआत केवीएम बुल्स के लिए। I request we'll have post-match presentation for the match between KVM Spartans and Strikers. Our post-match presentation representatives are Mr. Aditya Gupta from NAS Finances Limited. I request Dr. Bhavdev kindly escort Mr. Aditya Gupta for the post-match. Over to Lakshit.